नमस्कार, मैं हूँ आचार्य चंद्रकांत सारस्वत और मेरे साथ आज आप देख रहे हैं एक विशेष कार्यक्रम। मैं आज बात कर रहा हूँ बृहस्पति ग्रह, जो कि सभी ग्रहों में राजा ग्रह की संज्ञा दी गई है। और यह ना सिर्फ नाम के राजा हैं, बल्कि वाकई हमारे जीवन में राजाओं के जैसा ही तत्व और प्रभाव देते हुए नजर आते हैं। यदि बृहस्पति व्यक्ति की पत्रिका में अच्छे हैं, प्रभावशाली हैं, तो जातक तरक्की करता है, जातक समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है, बहुत अच्छी खासी संपत्ति, धन भी जातक को प्राप्त होता है। व्यापारिक सफलता के लिए जुपिटर बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट हो जाते हैं। यदि हम किसी जातक की पत्रिका को देख रहे हैं और उसमें धन की गणना कर रहे हैं और वहां पर हम यदि बृहस्पति को इग्नोर कर दें, तो हमारी भविष्यवाणी प्रिडिक्शन काफी हद तक गलत साबित हो सकती है। देखिए, चाहे हम नौकरी पेशा व्यक्ति हों या फिर हम व्यापारी हों, बृहस्पति भाग्य के साथ साथ बुद्धि और सही फैसले दिलवाने वाले प्लैनेट बोले गए हैं। एक जातक यदि जीवन में सही फैसले लेगा तो वो निश्चित रूप से तरक्की ही करेगा। फैसले लेने के लिए जो एक महत्वपूर्ण कारक है, या फिर हम बोले कि हमारी वाणी, जो हम बोल रहे हैं वो सत्य बोले और प्रभावशाली रूप में बोले, उसके लिए भी बृहस्पति ही कारक है। बृहस्पति जो तरक्की प्रदान करते हैं किसी भी व्यक्ति को, वह परमानेंट देखी गई है। उस तरक्की को कोई भी हिला डुला नहीं पाता है। बृहस्पति ग्रह देवताओं के गुरु हैं, यानी कि अच्छी चीजें, अच्छा बर्ताव, ईमानदारी दिलाने वाले या ईमानदारी से जीवन यापन करवाने वाले एक ग्रह की संज्ञा इनको दी गई है। बृहस्पति सभी ग्रहों में राजा हैं। बृहस्पति चंद्रमा के साथ बैठ जाएं तो यह गज केसरी योग भी उत्पन्न कर देते हैं। बृहस्पति शुभ स्थिति में बैठ जाएं, पहले घर में शुभ होकर बैठे हैं, तो जातक की बात पत्थर की लकीर, जो भी शुभ शुभ बोलेगा वह फलित होता हुआ नजर आता है। तो बृहस्पति का प्रभाव, जैसा कि मैंने कहा, लक्ष्मी जी बृहस्पति और विष्णु जी के साथ रहना पसंद करती हैं, क्योंकि विष्णु जी भी और बृहस्पति भी बहुत सोच विचार कर कार्य करने वाले तत्व हैं। विष्णु जी भगवान हैं और जो बृहस्पति ग्रह है वह बुद्धि के दम पर कार्य कराता है। बृहस्पति की महादशा में जो चेंजेस होंगे, वो जैसे ही महादशा आएगी या अंतरदशा टच करेगी शुभ ग्रहों के साथ में, याद रखिएगा, तो जातक कुछ नया कार्य करता है और उसमें सफलता लेता हुआ, सफलता हासिल करता हुआ दिखता है। अब बात करें यदि हम कि जी 12 के 12 प्लैनेट पर क्या प्रभाव, 12 के 12 ग्रह पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। बृहस्पति यदि लगन में बैठे हो तो क्या होता है, और बृहस्पति यदि 12वें घर में बैठे हो तो क्या होता है, क्योंकि आपकी पत्रिका में बृहस्पति कहीं ना कहीं तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वह किस खाने में क्या फल दे रहे हैं, कैसे गुण प्रदान करते हैं, कैसी तरक्की प्रदान करेंगी, क्या स्वभाव रहेगा, उसको आप अपने कुंडली से मैच कर सकते हैं। बाकी मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर पूरी कुंडली का विश्लेषण आप कभी भी करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिख ही रहा होगा। बिना अपॉइंटमेंट के और बिना एक फीस के मैं कंसल्ट नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो शुरुआत करते हैं पहले खाने से। लगन में बृहस्पति होते हैं तो ऐसा जातक सर्व गुण संपन्न बोला गया है। यह बृहस्पति की सबसे अच्छी जगह बोली जाएगी। ऐसा जातक
जहां बैठेगा वहां तरक्की दिलाता हुआ नजर आता है। पहले खाने में यदि किसी के जुपिटर हैं, बृहस्पति हैं और उसकी सलाह को कोई नहीं मान रहा है, तो वह भविष्य में पछताता हुआ नजर आएगा ही आएगा। इसलिए यदि किसी की पत्रिका में बृहस्पति पहले खाने में है और वह कोई सलाह आपको दे रहे हैं, तो उस सलाह को मानिए। वह सलाह आपके बड़े काम की है। ऐसा जातक सर्वगुण संपन्न, पत्थर की लकीर की बातें होती हैं उसकी, और बृहस्पति की जो दृष्टि है यहाँ पर वह भी केंद्र भावों पर बड़ी अच्छी पड़ती हुई नजर आती है। वैवाहिक सुख पूर्णतः मिलता हुआ नजर आता है, बशर्ते अपने आचरण को और पर स्त्री को जीवन में नहीं आने दें, इस बात का ध्यान रखें। बृहस्पति जब भी दशा महादशा में आएंगे तो आपको वाहन, प्रॉपर्टी के योग और लाभ दिलाते हुए नजर आएंगे ही आएंगे। बृहस्पति ऐसे जातक को धार्मिक बनाता है, व्यवसायिक रूप से सफल बनाता है और इसके साथ साथ देश में सम्मान दिलाने की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो ये स्थिति बड़ी अच्छी है। पहले खाने में बृहस्पति यदि किसी जातक के हैं तो जीवन में बस शुरुआती संघर्ष से जरूर गुजरना होता है और बृहस्पति की दशा महादशा का इंतजार करते रहें तो लाभ मिलेगा। दूसरे भाव में बात करें तो देखिए, दूसरे खाने में यदि बृहस्पति हैं तो जातक थोड़ा सा कवि रूप में होता है, काव्य रूप में अपनी बातें रखता है। ऐसे जातक में कंपनी संचालन की बड़ी अच्छी क्षमता होती है, यानी कि मालिक बन सकता है। वह राज्य संचालन भी बहुत अच्छे से करते हैं, यानी कि वह राजनीतिक रूप से भी सफलता हासिल करते हैं। दूसरे भाव में जातक किसी संस्था से जुड़कर बड़ा लाभ दिलाते हैं, सामाजिक संस्था से भी जुड़ते हैं और पूर्णतः लाभ प्राप्त करते हुए जातक नजर आते हैं। धन की स्थिति अच्छी रहती है। धन भाव में यदि यहाँ पर दृष्टि भी अच्छे ग्रहों की पड़ रही है या पड़ जाए तो बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है धन के लिए। दूसरे भाव में जातक यदि जुपिटर बैठे हुए हैं तो अपने जीवन के प्रारंभिक समय में भी आसपास माता पिता से धन लेता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है और सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ नजर आता है। यह दूसरे भाव में भी जो बृहस्पति की स्थिति है, यह बड़ी ही शुभाशुभ स्थिति बताई गई है। मिथ्या नहीं बोलें और इसके साथ साथ आप गलत तरह से धन नहीं कमाएं, शॉर्टकट इत्यादि और किसी का हक मार के नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखिए। तीसरे भाव में जातक के यदि बृहस्पति बैठे हैं तो ये स्थिति अच्छी नहीं बताई गई है। यहाँ पर भाई बहनों का सुख तो पूर्णतः प्राप्त होता है तीसरे खाने में यदि बृहस्पति बैठे हैं। तीसरे भाव में जातक को थोड़ा सा नीच स्वभाव भी बोलेंगे। जो व्यक्ति जिस उनको लाभ देते हैं उनसे रिश्ते बिगाड़ने वाला ये प्लानिट बन जाता है और थोड़ा सा इनका स्वभाव मैं बोलूं तो वो अच्छा नहीं बताया है यहाँ या बनता है। भाई बहनों से लाभ मिलेगा और फिर भी तीसरे भाव में बैठे हुए बृहस्पति एक समय बाद भाई बहनों से मनमुटाव करा देंगे। पराक्रम की बात करें तो ये पराक्रम थोड़ा सा कम हो जाता है यदि बृहस्पति हो तो व्यक्ति थोड़ा सा लेट काम भी करता है और व्यक्ति थोड़ा सा लेट एक्शन लेता है। जैसे कि अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएगी, आप 5 दिन बाद एक्शन लेंगे तो वह अपॉर्चुनिटीज आपसे जाती हुई नजर आएगी। यहाँ पर फैसले लेना जो देरी है इसके कारण बड़ी समस्या हो जाती है। तीसरे भाव में बृहस्पति की स्थिति उतनी अच्छी नहीं बनती है जितनी कि अभी मैंने दूसरे और पहले खाने में बताई है। भाई बहनों से प्यार जरूर मिलता है, सपोर्ट जरूर मिलेगा ऐसे जातक को, ये तो निश्चित बात है।
लेकिन लेट लतीफ़ी के कारण यह समस्या बन जाती है। अब बात करते हैं चौथे खाने पर अपने घर पर। व्यक्ति के यदि चौथे खाने में बृहस्पति है, शुभ स्थिति में है, प्रभावी हैं, बलीय स्थिति में बैठे हुए हैं, तो जातक को विदेश में सफलता प्राप्त होती है। जातक घूमने फिरने का शौकीन होता है, पर्यटनशील होता है, विदेश बड़ा ही अच्छा लगता है, लाभ भी प्राप्त हो जाता है। महिलाओं को मैं बोलूं तो कि महिलाओं के प्रति ये रुचि रखने वाला होता है, और यदि महिला की कुंडली में चौथे खाने में बृहस्पति है तो वह पुरुष के प्रति एक अजीब सी रुचि रखती हुई नजर आएंगी। व्यक्ति लिखने पढ़ने का बड़ा शौकीन होता है, अच्छी शिक्षा व्यक्ति को प्राप्त होती है चौथे खाने में। कई बार योगी और एक अच्छा साधु भी व्यक्ति को बनते हुए देखा गया है। अपने घर से दूरी थोड़ी सी यहाँ पर चौथे खाने में बन जाती है। लिखाई पढ़ाई करने का बड़ा शौकीन होता है, अपनी चीज़ों को भूलता नहीं है। और चौथे खाने में घूमने फिरने का शौकीन मैंने बताया। रॉयल चीज़ें प्राप्त होती हैं, लग्जरी चीज़ें व्यक्ति को प्राप्त होती है, और वह लग्जरी चीज़ों से प्यार भी करता है। ऐसा जातक योगा इत्यादि में बड़ा ही शौकीन होता है, शरीर को हष्ट पुष्ट रखना चाहता है और रख भी लेता है। और धन की स्थिति बहुत अच्छी होती है। ये दृष्टि यहाँ से देख रहे हैं वो 10वें घर को, बृहस्पति चौथे में बैठे हैं और 10वें घर को देख रहे हैं, तो ये स्थिति काम धंधे के लिए भी अच्छी है। नौकरी करेंगे तो वहां तरक्की होती हुई नजर आती है, व्यापार करेंगे तो वहां पर भी लाभ अच्छी मात्रा में प्राप्त होता हुआ नजर आ जाता है। अब बात करेंगे 5वें खाने पे। देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण खाना है 5वां, और आराम करना चाहता है व्यक्ति यदि यहाँ बृहस्पति हैं। भोग विलासी थोड़ा सा हो जाता है, व्यक्ति विलासपूर्ण हो जाता है। या तो इनकी पत्नी कमाएगी, यदि पुरुष है तो, अगर स्त्री है तो पति अच्छा खासा पैसा कमा लेगा, फिर संतान भी इनको बहुत अच्छा पैसा कमा के देती ही देती है। ऐसा जातक विलासी होता है, पार्टी इत्यादि करने के शौकीन होते हैं, आराम करना पसंद होता है। और यदि निंद्रा पूर्ण नहीं हो रही है, नींद पूर्ण नहीं हो रही है, तो व्यक्ति बीमार या फिर चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट व्यक्ति की बहुत अधिक होती हुई नजर आने लगती है। 5वें भाव में बृहस्पति की स्थिति देखो एक तरीके से तो अच्छी है, वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो वह चाहता है, लेकिन खुद शायद ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं। ऐसे जातक पति से, पत्नी से या बच्चों से चीजें प्राप्त होती हुई नजर आती हैं। छठे खाने पर हम आ गए हैं और आधे खानों की हम बात कर चुके हैं। छठे खाने में जातक रोगी रहता है यदि बृहस्पति बैठे हैं। लंबी लंबी बीमारियां होती हैं, ऐसे जातक को मुकदमे इत्यादि होते ही होते हैं उसके ऊपर, और उसमें जीत भी प्राप्त हो जाती है। कानूनी पचड़े होते ही होते हैं उसके जीवन में, लेकिन वह वहां पर जीत भी प्राप्त कर लेता है। शत्रुओं को हराने वाला ये प्लानिट है। अगर छठे घर में है बृहस्पति तो शत्रु जरूर होंगे, लेकिन शत्रुओं को हरा देंगे, शत्रुओं को हरा के पूर्णतः विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक रोगी तो बचपन से ही रहते हैं, लंबी लंबी बीमारियां बनी रहती हैं। छठे भाव में बृहस्पति होते हैं तो मैं हमेशा से कहता हूं कि आपको बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। यहाँ पर मैं दान करने की बात नहीं बोलूँगा, छठे खाने में बृहस्पति हैं तो दान नहीं करें। पीला चंदन का टीका लगाएं माथे पे, कंठ पे, नाभि पे। पीली चीज़ों को ज़्यादा खाएं, आम खाएं मौसम में, है ना। दाल पीली जो होती है वो खाएं, प्रॉपर प्रोटीन लेते रहें, है ना। पीले कपड़े पहने, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि लाभ देने का कार्य करेंगी छठे खाने में बृहस्पति हो तो। अब देखो 7वें खाने में बृहस्पति, यानी कि हम वैवाहिक घर पर आ गए हैं, तो यहाँ पर भाग्यवान व्यक्ति होता है, नम्र होता है, धैर्यवान होता है, बुद्धि श्रेष्ठ कार्य करती हुई नजर आती है। सब तरह से देखें तो मैंने एक पहला खाना बताया सबसे अच्छा, फिर उसके एकदम सामने वाला जहां पर यदि पहले खाने में तो दृष्टि भी पड़ती है, और यदि 7वें खाने में है तो दृष्टि पड़ रही है लगन में, पहले खाने में, तो ये स्थिति बड़ी अच्छी स्थिति होती है बृहस्पति की। दोनों ही जगह पर बृहस्पति है तो व्यक्ति धैर्यवान होता है, धनवान होता है, करोड़पति होता है,
समाज में खूब मान सम्मान उस व्यक्ति को मिलता हुआ नजर आता है। 7वें खाने में बृहस्पति, उम्र भी अच्छी होती है और बुद्धियों के दम पर विदेश में सफलता हासिल करेगा और किसी विभाग में उच्च पद पर बैठाने का कार्य बृहस्पति करते हैं। 7वें खाने में पत्नी बड़ी अच्छी मिलती है, पत्नी धार्मिक मिलती है, खुद भी धार्मिक होते हैं और धर्म के मदद से वह सब कुछ प्राप्त करता है। मोक्ष प्राप्त की स्थिति भी अच्छी खासी बनती हुई 7वें खाने में नजर आ जाती है। 8वें खाने में अगर हम बात करें बृहस्पति, देखो 8वां खाना मृत्यु का घर है। यहाँ से हम बीमारियों को भी देख लेते हैं। तो 8वें खाने में बृहस्पति का होना, एक नेगेटिव खाने में शुभ ग्रह का बैठना, ये दो तरीके से है। देखो यहाँ पर उम्र तो बढ़ जाती है। 8वें खाने में यदि मंगल और शनि का संबंध है तो उम्र घटती है, लेकिन यदि बृहस्पति बैठ गए हैं तो अब यहाँ उम्र तो बढ़नी है जातक की, लेकिन अब नेगेटिव इफेक्ट भी हैं तो उतने अच्छे फैसले जातक नहीं ले पाता है। पिता के साथ में कष्ट रहता है, पिता के साथ बन नहीं पाती है। ऐसा जातक ज्यादा समय तक अपने घर में नहीं रहता है बल्कि बाहर निकलकर कार्य करना पड़ता है। बाहर माता पिता से दूरी बनती हुई नजर आती है। लेकिन बस यहाँ एक चीज अच्छी है कि जो मैं बता भी रहा हूं कि 8वें खाने में यदि बृहस्पति हैं तो उम्र बहुत अच्छी व्यक्ति की होती हुई नजर आ जाती है। 9वें भाव में यदि हम बात करें बृहस्पति की तो देखो घर बहुत बढ़िया शानदार आलीशान प्रॉपर्टी व्यक्ति के पास होती है। भाई बहनों का पूर्णतः सुख मिलता हुआ नजर आता है। राज्य का, अपने समाज का, आसपास सोसाइटी का वह प्रमुख बनता हुआ नजर आता है। 9वें भाव में सुंदर मकान बोला गया है, जो शास्त्रों में बोला गया है, बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर लाभ भी प्राप्त होता है, जातक को पूर्णतः सुख प्राप्त होता है। 9वें भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो ईश्वरी कृपा और भाग्य बहुत अच्छा साथ देता है। कार्य और मेहनत उतनी नहीं करेंगे लेकिन भाग्य के दम पर चीजें बहुत अच्छी प्राप्त होती हुई नजर आ जाती हैं। बहुत अच्छा भाग्य हो जाता है कुल मिलाकर देखें तो। बात करते हैं 10वें भाव पर आ चुके हैं हम। तो देखो 10वें भाव पर यदि बृहस्पति हैं तो व्यक्ति कार्य क्षेत्र में तरक्की करता है। नौकरी प्राप्त करने में संघर्ष नहीं आता है। कई बार ऐसे जातक को विदेश में भी बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाती है। भूमियों का शौकीन होता है, जमीन खरीदना व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। भवन और घर और लग्जरी गाड़ी, ये सब चीजें व्यक्ति को प्राप्त होती है। चित्रकला का बड़ा शौकीन होता है 10वें खाने में यदि बृहस्पति है तो, और यह स्थिति भी बड़ी अच्छी है बृहस्पति की। और यहाँ पर नौकरी इत्यादि कार्य क्षेत्र व्यापार में भी तरक्की प्राप्त होती हुई नजर आती है। दशा महादशा में तो अच्छा खासा लाभ व्यक्ति को प्राप्त हो ही जाता है। बात करते हैं 11वें खाने में। लाभ घर में यदि बृहस्पति है तो पिता के धन को बढ़ाने वाला है। माता के भाई से अच्छा खासा धन प्राप्त होता है। व्यापार में दक्षता हासिल करते हैं। देखो 10वें खाने में यदि बृहस्पति है तो नौकरी इत्यादि में सफलता के बड़े अच्छे योग हैं। 11वें खाने में यदि बृहस्पति है लाभ के घर में तो यहाँ पर जो स्थिति है वो व्यापार में लाभ की बनती है। व्यापार में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है और पिता के धन को बढ़ाता है। जातक ऐश्वर्यवान धनवान होता है। 11वें भाव में लाभ भाव में बृहस्पति की उपस्थिति बड़ी ही लाभदायक है। शुरू से ही लाभ की स्थिति बनती है, बचपन भी अच्छा गुजरता है, बुढ़ापे तक लाभ मिलता हुआ नजर आता है। बीच के समय में अपनी जवानी में व्यापार में दक्षता सफलता हासिल व्यक्ति कर लेता है। और 11वें खाने में बृहस्पति ऐश्वर्यवान भगवान के नजदीक बना देते हैं व्यक्ति को। पत्नी अच्छी मिलती है, पत्नी के साथ अच्छी अच्छी पार्टी इत्यादि में शामिल होने का मौका मिलता है। और विवाह के बाद ऐसे जातक का जो जीवन है वो स्त्री वर्ग की मदद से चमकता हुआ बड़ा नजर आ जाता है। 12वें भाव में यदि जातक है तो जातक आलसी हो जाते हैं, खर्च करने में कंजूसी इत्यादि करने लगते हैं, कई बार लोभी और लालची हो जाते हैं, और थोड़ा दुष्ट स्वभाव, मतलब जो लोग मदद कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा जलना, उनकी निंदा करना, इस तरीके का स्वभाव 12वें भाव में बन जाता है। खर्च में यदि यहाँ पर कोई और ग्रह 12वें खाने में नहीं है, केवल अकेले आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं
तो व्यक्ति खर्च बहुत कम करता है, जोड़ता ज़्यादा है, और ऐसे जातक के जोड़ने की वजह से घर में कलेश इत्यादि रहता है। पत्नी पूर्णतः सुख प्राप्त नहीं करती है। ऐसे जातक से बहस इत्यादि नहीं करनी चाहिए। ऐसे जातक को थोड़ा गुस्सा भी रहता है। नींद को बड़ा प्रिय होता है, नींद में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। 12वें खाने में बृहस्पति हैं तो कहीं ना कहीं मोक्ष की स्थिति, बड़े ही धार्मिक बन के मोक्ष की स्थिति व्यक्ति के जीवन में बनती है, मोक्ष प्राप्त करता है। 12वें खाने में बृहस्पति हैं तो प्रारब्ध कर्म बहुत अच्छे होते हैं। इस जन्म में आराम मिलता है और आराम करते हुए भी तरक्की हासिल कर लेता है। विदेश से भी अच्छी चीजें जातक को प्राप्त होती हुई नजर आ जाती है। तो बृहस्पति की ये स्थिति मैंने देखी, तो 1-2 खाने को तीसरे को छोड़ दें, 5वें को छोड़ दें, छठे को छोड़ दें, तो बाकी जगहों पर बड़ी अच्छी स्थिति बृहस्पति की रहती है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, पहले सिखाते हैं फिर तरक्की देते हैं। तो यदि जुपिटर की महादशा दशा में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो भागे नहीं, सिखा रहे हैं तो आपको सफलता हासिल भी करा के दिखाएंगे। तो ये स्थिति थी। बाकी अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए मेरे से अपॉइंटमेंट लें, बुक करें। इसके बाद आपकी पूरी कुंडली को देखकर मैं उसका विश्लेषण करता हुआ नजर आऊंगा, और मेरी एक फीस है जिसको देखने के बाद ही आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। मैं हूं आचार्य चंद्रकांत सारस्वत जी। तो मेरे साथ आप लगातार ज्योतिष, वास्तु और धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को प्राप्त कर रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।